नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, निचले स्तरों से आ रही है रिकवरी, क्या 24,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएगा बाजार? इस बाजार में बेचकर चलें या अभी भी बने रहें खरीदार? सवाल नंबर 3, क्रूड में अब यहां से क्या गिरावट आएगी या अभी भी क्रूड के अंदर जो तेजी है वो रहेगी बरकरार? इसके अलावा पावर, डिफेंस, रेलवे जैसे शेयरों में क्या अभी मुनाफा वसूलें या बने रहें खरीदार? इन सब के अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उनके भी मिलेंगे जवाब। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाह रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो फटाफट शुरू करते हैं गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ। गौरव जी जानना चाह रहे हैं कि ONGC में क्या किया जाए। 300 पर इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, 1 मंथ मैक्सिमम व्यू है इनका, तो इन्होंने 300 पे ही लिया हुआ है। अब इनको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना चाहिए, क्योंकि इनका नजरिया 1 महीने का ही है जी? जी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा अभी पहला उनका एंट्री हो चुका है। अभी अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर 305 एंड अबव क्लोजिंग होता है तब जाके उनको एंट्री लेना चाहिए था, लेकिन बहुत पहले उन्होंने एंट्री ले लिया है, तो ये कंफर्म नहीं है। अगर फिर से 305 एंड अबव सस्टेन हो जाता है तो एक बार आपको 317 325 तक मूव दिखाने का पॉसिबिलिटीज लगता है कि वो चला जाएगा। और एक स्टॉप लॉस आपको अगेन 298 पे मेंटेन करना है। लेकिन अगर 305 नहीं क्रॉस कर पाता है, एक बार 285 भी सेलिंग प्रेशर वहां तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड उछाल आया है और अगर ये कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, तो फिर से आपको 305 एंड अबव क्लोजिंग मिलेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 305 एंड अबव, इसके ऊपर ही कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल है। बिफोर दैट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है चार्ट में। जब बात यहाँ पर निकल के आई है, जयेश जी कह रहे हैं, जयेश के लुस्कर जी कह रहे हैं, सर कभी तो हमारा क्वेश्चन ले लो, मेरा नंबर कब आएगा? आ गया है सर। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के कह रहे हैं कि 5 साल का व्यू है, कैसा है ये शेयर? तो सर 5 साल का आपका नज़रिया है, ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं, ये तो बता दीजिए आप। और लिए हैं तो किस भाव पर लिए? सवाल हमेशा थोड़ा सा जितना स्पेसिफिक पूछेंगे उतना अच्छा उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन सर टाटा इन्वेस्टमेंट क्या अगर नहीं लिया है तो क्या अभी अवॉइड करके चलें? क्योंकि टाटा समूह में बहुत सारी कंपनियां जो बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या उस तरफ फोकस करना चाहिए या टाटा इन्वेस्टमेंट ठीक लग रहा है? 1 महीने में 25% रैली कर चुका है, आपका व्यू पॉइंट क्या है? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। इनफैक्ट वैल्यू जोन के आसपास अभी भी है, 950 आपको फिर से आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सिनारियो है अभी नहीं आपको आते हुए दिखाई देंगे। रिसेंटली अच्छा खासा पुल बैक भी देखने को मिला है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है स्टॉक में। होल्ड करने का सलाह रहेगा, 950 इसका टारगेट है। चलिए, ये बात है। साई परवीन जी ने धनराशि भेजी है सर, और कह रहे हैं बंधन बैंक बता दीजिए 150। सर बंधन बैंक के रिजल्ट तो अच्छे रहे सर, और क्या अब इसके रिवर्सल का टाइम आ गया है क्या? और क्या इन्होंने 150 पे लिया हुआ है, अब 196 पे है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। आज ऑलमोस्ट फ्लैट है, रिजल्ट अच्छे रहे, कल अच्छी रैली भी रही। अभी क्या करना चाहिए भाई साहब को? 150 पे जो इनके पास है, 33% की रैली 1 महीने में आ चुकी है, कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अपना? देखिए, मुझे लगता है कि व्यू अगर आपका शॉर्ट टर्म वाला है तो एक बार आपको 190 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करके चलना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग डेज पे हम लोगों ने देखा है बंधन बैंक पे उछाल आता है। इसमें प्रॉब्लम यही है कि उछाल के बाद सस्टेन नहीं हो पाता है। अभी बहुत टाइम बाद मतलब लास्ट 1 डेढ़ साल से हम डिस्कशन कर रहे हैं, और बहुत टाइम बाद कल मैंने देखा था बंधन बैंक 200 के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और आज भी सेंटीमेंट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही चल रहा है यहाँ पे। और डिस्क्लेमर है, आज ना सुबह हमने कॉल दिया है हमारे जितने भी डायमंड मेंबर्स हैं उन लोगों को, अगर ये 191 ये हिट करता है फिर से एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। उसमें टारगेट आपको ऑलमोस्ट 181, उसके बाद उससे पहले एक बार 186 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। सो मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ, लेकिन 191 हिट होने पे बिफोर उससे पहले नहीं।
तो अगर इसीलिए मैंने उनको बताया आप 190 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। और अगर फिर से बाय करना है तो बंधन बैंक को 204 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 204 के ऊपर एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी आपको 220 के टारगेट्स के हिसाब से आपको मिलेंगे। उस टाइम पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 196, और 190 ब्रेक करने में एक बार हमें 181 तक हमें टारगेट प्राइस एक्शंस आते हुए दिखाई देंगे। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सबके बीच में अगली टिप्पणी करने की गई है इमरान साहब की तरफ से, और इमरान मखदूम साहब हैं, कह रहे हैं मीशो 195 पे बाय कर सकते हैं क्या? 195 पे बाय कर सकते हैं। अब सर अब 12% तो आज ही भाग गया है, तो अब प्रदीप सर से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर अभी कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है सर, आज सुबह हमने चलाई भी थी ब्रोकर बोले में, और जो है 215 का टारगेट इन्होंने दिया है। ऑलरेडी जो है इतना भाग चुका है, तो अब क्या करें? क्या जैसा ही कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए या नहीं? विपुल जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए बेस फॉर्मेशन बहुत बढ़िया यहाँ पे हुआ है, स्ट्रेंथ है स्टॉक में, पॉसिबिलिटीज है और भी ऊपर आना। लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है इसमें क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है शॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए मैं एक बार वेट करूंगा आईपीओ जो हाई लगाया था उसके ऊपर सस्टेन होना। अगर जो बेस है इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है देन इसमें मैं फिर से एक बार एंट्री करना पसंद करूंगा। जो लेवल है ऑलमोस्ट 225 एंड अबव, एक बार क्लोजिंग चाहिए बिफोर एक बार अर्ली स्टेज हो जाएगा एंट्री करना। और क्योंकि आज ऑलरेडी 12.5% स्टॉक चला हुआ है, तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। मतलब अभी मैं स्टॉप लॉस ढूंढ रहा हूं तो एटलीस्ट मुझे 165 170 के रेंज पे मेंटेन करना पड़ेगा। और इतना चला हुआ है, और क्योंकि 4-5 दिन छुट्टी है, 3-4 दिन तो छुट्टी है, तो इतना इस बीच अगर कुछ भी मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है मंडे को, और मंडे देखिए एग्जिट पोल का रिजल्ट भी आना है, तो इसलिए एक बार वेट करते, या तो 225 के ऊपर खरीदेंगे, अदरवाइज थोड़ा नीचे आने में खरीदेंगे। ठीक है सर। ज़ाला साहब हैं और कह रहे हैं विपुल सर राधे राधे, गुड आफ्टरनून, और प्रदीप सर को भी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं सर टाटा स्टील को एक दो शेयर सवाल हैं, दोनों इसलिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोनों पे काफ़ी सवाल रहते हैं। एक है टाटा स्टील, 200 शेयर इन्होंने लिए 195 के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी क्या प्रॉफिट बुक करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा, एचडीएफसी बैंक में न्यू एंट्री ये तलाशना चाह रहे हैं, तो अभी यहाँ पर इनको 15 रुपये पर शेयर बन रहे हैं सर टाटा स्टील के अंदर, क्या करना चाहिए? आज 2.5% की गिरावट है। और दूसरा, एचडीएफसी बैंक में फ्रेश एंट्री के लिए अभी कोई गुंजाइश है क्या? देखिए टाटा स्टील विपुल जी अभी 210 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 235 टू 40 तक मुझे लगता है कि ये भागता हुआ आपको दिखाई देंगे। इस बीच एक बार विपुल जी एच एफ सी एल पे मुझे लगता है कि देखिए एक बड़ा कुछ होने वाला है। जी जी। एच एफ सी एल ऑलरेडी भागा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पे आ रहा है। एक बार 118.50, उसके बाद 122 सेकेंड टारगेट, 118 18.50 उसके बाद 122 का टारगेट। दोनों टारगेट के लिए आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मैं 111 पे लेके जाना पसंद करूंगा। ओके सर। यहाँ पर सर एक बार आप और रिपीट कर दीजिए सर, कि अभी क्या करना चाहिए, मतलब करंट लेवल पे लें तो बाय टारगेट करना चाहिए 18.5, उसके बाद 122, दोनों टारगेट आना चाहिए यहाँ पे। 18.5 और फिर उसके बाद 122। जी ठीक है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? स्टॉप लॉस हम 111.50 पे मेंटेन करके चाहिए। 111.50। ठीक। तो यहाँ पर जो है खरीदारी करने की सलाह 118 रुपये 50 पैसे पहला टारगेट एचएफसीएल को लेकर के निकल करके आया है। काफ़ी सारे सवाल थे, अभी हमें अगला सवाल शायद हो सकता है। ओहो, 9.25% ऊपर, धुआंकेदार। 117 तो हो गया सर, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है ये। और ये अब जो है 118.50 और दूसरा 122 पे ही फोकस करें यार सर, अभी 118.50 पे भी नज़र रखनी चाहिए। क्या कहेंगे सर अभी? इसमें बहुत लिक्विडिटी है, दोनों पे ही आपको फोकस करना चाहिए। और जब भी मैं कोई ट्रेड देता हूं तो आपको पहला टारगेट में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, सेकंड टारगेट पे आपको सेकंड टारगेट बुकिंग, ऐसे करके चलना है। और क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, आपको वैसे ही मेंटेन करके चलना है। 118.50 पहला और उसके बाद 122, दो टारगेट दिए गए हैं। 8.5% ऊपर एचएफसीएल का शेयर। ये राय आपके लिए निकल करके आई है सर। जिन लोगों के पास पहले से खरीदा हुआ है, काफ़ी सारे सवाल मैं देख रहा था पहले थे, एक बार बने रहना चाहिए विपुल जी, उनको बने रहना चाहिए। ठीक।
तो जिनके पास है वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है वो खरीदें। 118.50 ये प्रदीप जी का मानना है। 118.50 का टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला, दूसरा 122। ये दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो इस पर रहेगी हमारी निगाहें। अगर यहाँ पर और तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर कोई परिवर्तन करते हैं यहाँ पर प्रदीप जी स्टॉप लॉस या टारगेट में, तो भी दोबारा लेकर के आएंगे। नज़र रखिए, अब 0.9% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है HFCL के अंदर। तो यहाँ पर रहेगी नज़र हमारी। और अगली कंपनी पर नज़र रहेगी। दिलीप व्यास जी जाम कोडरमा से उनका सवाल आया है। कह रहे हैं कि जाम कोडरमा राजकोट से, नमस्कार विपुल सर, केम छो? मजामा, बिल्कुल मजामा सर। अदानी पावर 143 के भाव पर 100 शेयर हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? और क्या वेदांता में नई बाइंग करनी चाहिए या नहीं? प्रदीप सर की राय दिलवा दीजिए। बिल्कुल दिलाते हैं सर। पहले तो अदानी पावर ही, क्योंकि अदानी पे बहुत ज़्यादा सवाल हैं, पावर पे बहुत ज़्यादा सवाल आज कल लगातार हमारे पास आ रहे हैं। तो पहले तो सर अदानी पावर अच्छे भाव पर लिए हैं, 143 के भाव पे लिया हुआ है। 217 का भाव, 218 का भाव देखने को मिल रहा है। तो क्या थोड़ा और होल्ड करें 240 तक के लिए, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें? पहला तो ये, फिर वेदांता पे बात करते हैं सर। बिल्कुल जी, देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है और आपने बाई लिया था, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि तो एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, नो डाउट। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना आता है और अगर आपका व्यू 1-1.5 महीना अभी भी है, तो डेफिनेटली आप एक बार जो है 245-250 तक आप वेट करके जाइए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तरफा रैली हुआ है। ये बता नहीं सकते कि कौन सा दिन एग्जैक्टली इसमें थोड़ा थकान महसूस होगा एंड प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, तो प्रॉफिट बुकिंग व्यू शॉर्ट टर्म नहीं है। और अगर आप 1-1.5 महीना वेट करके जा सकते हैं, तो एक बार आपको 245-250 तक मुझे लगता है कि ये टारगेट आना चाहिए। वेदांता विपुल जी डिमर्जर हुआ है और कहीं ना कहीं प्राइस एडजस्टेड, एक सेकेंड, सुबह सुबह देख रहा था बहुत बड़ा गैप डाउन, तो एडजस्ट हाँ, हुआ है। 275 के आसपास का है। हाँ, एडजस्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 277 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आज नहीं, थोड़ा 2-1 दिन और देख लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक बार 260-255 तक रिविजिट हो सकता है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन एक बार हम वेट करके जाएंगे, अभी फ्रेश बाई नहीं करेंगे। ठीक सर, अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, अभी थोड़ा रुक जाइए, तो थोड़ा सा क्योंकि अंदाजा अभी मिल जाएगा। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे हुआ है, बस एक दिन ही हुआ है। 2-3 दिन देख के बाय करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा होने वाला है। दूसरा, फिर अगर 1-2 हफ्ते और रुक जाएंगे तो थोड़ा सा एक की भी राय मिल जाएगी ना, कि बाकी वेदांता की पेरेंट कंपनी है वेदांता, उसी में निवेश करें, या जो बाकी जो 4 डिमर्ज कंपनियां आ रही हैं उसमें पैसे लगाने चाहिए। ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं सर। वो HDFC हो गया था ना सर? HDFC नहीं हुआ था विभू जी। हाँ। HDFC में मुझे लगता है एक कि तो अभी फ्रेश एंट्री करना चाह रहे थे, दूसरा वैभव राठौर जी भी चूंकि पूछ रहे हैं, और उन्होंने 873 पे खरीदा हुआ है। दोनों के इस लिहाज से जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, या फिर जैसे इनकी खरीद 100 रुपये ऊपर की है, 873 की है, इनको क्या करना चाहिए सर? जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल उनको बने रहना चाहिए। अगर जिनके पास है, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, तो आज एक बहुत बढ़िया दिन है। 775 बहुत बढ़िया प्राइस भी है, और ऑलरेडी कल भी बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट नीचे था और आज भी नीचे था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक कहीं ना कहीं वीकनेस चार्ट में दिखा रहा है लास्ट कुछ दिनों से ही। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बढ़िया जो वैल्यू जोन पे आ गया है। सो बिल्कुल आप यहाँ पे बाय करके जाइए। अगेन आपको ऑलमोस्ट 850 एंड उसके बाद 900 एंड अबव टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन HDFC बाय कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका एज होना चाहिए 45 एंड अबव। आपका रिस्क कैपेसिटी मार्केट में थोड़ा कम है, तो आपके पर्सनैलिटी के साथ, आपके रिस्क के साथ HDFC बैंक जो मुझे लगता है कि शूट करेगा। अगर आप जेनजीज हो, अगर आप 30-35 बिलो 40 हो, और आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं HDFC बैंक में हम इन्वेस्ट करेंगे, ये मल्टीबैगर होगा, सो माय डियर फ्रेंड, ये नहीं होने वाला। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे कंपनी में स्टोरी बन चुका है। अगर आपको न्यूज स्टोरी में मल्टीबैगर थीम में पैसा लगाना है, सो आप थोड़ा सेमीकंडक्टर में फोकस कीजिए, आप थोड़ा EV में फोकस कीजिए, क्योंकि जो शाहरुख खान बन चुका है, जो सलमान खान बन चुका है, जो अमिताभ बच्चन बन चुका है, वहां पे पैसा आप डालेंगे तो एक सस्टेनेबल ROI रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन जो अभी शाहरुख खान बनने वाला है, जो अभी सलमान खान नेक्स्ट बनने वाला है इंडस्ट्री में, ऐसे कुछ थीम में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। अब जो सलमान खान बन चुका है, जो शाहरुख खान बन चुका है, चश्मा वश्मा बस स्मार्ट लग रहे हैं सर,
वहाँ पे ROI देखिए, प्रदीप जी के ऊपर दांव लगाइए आप लोग। ट्रेन इन रेन जी कहते हैं प्रदीप सर, मुझे तो लगा कि भूकंप आ गया है, आपने ऐसा बताया HFCL में कुछ होने वाला है। प्रदीप सर आज आए हैं, लेकिन पैराडी फॉस्फेट अभी तक कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आया, मैं ये सोचने में लगा हुआ हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दर्शक हमारे जो है पूरा रस जो है वो लेते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं त्रिदीप घोष जी, उन्होंने 200 रुपये की धनराशि भेजी है और कह रहे हैं 1 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करना है, KRN को लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लें, 1200 आते ही बाउंस बैक आ रहा है, मन तो था 800 से 950 पे लूँ, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो ये KRN हीट एक्सचेंज सर पे जाना चाह रहे हैं कि क्या करें, 1280 के अभी करंट लेवल पे ले सकते हैं क्या? 2.5% 3% के आसपास की रैली आज है, तो आप इनके लिए क्या सलाह देंगे त्रिदीप घोष जी के लिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी, पारादीप फॉस्फेट अभी ना 128 इनका अच्छा ठीक है, पैराडाइम बोल दिए जी, ठीक है। पारादीप फॉस्फेट अभी 128 129 की रेंज पे है। अगर स्टॉक फिर से 170 क्रॉस करके सस्टेन होता है, तब जाके यहाँ पे मूव, आपको सस्टेनेबल मूव मिलेंगे, बिफोर दैट नहीं। और खेला थोड़ा बहुत हो चुका है HFCL में, पहला टारगेट अचीव है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। और KRN एंड हीट एक्सचेंज, बहुत रैली इसमें आ गया है ऑलरेडी, मुझे लगता है कि अभी फ्रेश बाई नहीं करेंगे तो ही बेटर है। अगर फिर से कभी 1050 के आसपास आता है तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे। तो अभी KRN हीट अभी नहीं खरीदना है ना? नहीं विपुल जी, इसको हमने 650 से बाई दिया था, 70% चला है, प्रॉफिट बुक करवा दिया नहीं, है। वो लिखा है उन्होंने कहा कि मिस हो गया मुझसे उस समय चलिए, तो कोई बात नहीं, मिस हो गया, लेकिन जरा HFCL जी। अगर कोई आपको ऐसा कभी ऐसा फील होता है कि कुछ चीज मिस हो चुका है और कुछ गाड़ी आपको छोड़ के चला गया है, तो उसे छोड़ने दीजिए, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। ये मैं थोड़ा पर्सनल अनुभव से आपको बोल रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ सर आपका अनुभव, बहुत दर्द है सर, लेकिन इस बात में आसान नहीं होता होगा, क्यों सर? ठीक है, लेकिन सीखना पड़ता है। चलिए, 118.50 का पहला टारगेट दिया गया था और यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है। 118 रुपये 80 पैसे का इंट्राडे हाई अब से थोड़ी देर पहले लगाया है। तो शानदार मोमेंटम HFCL में, अब 10.5% ऊपर, 122 का दूसरा टारगेट है यहाँ पर। लेकिन प्रदीप जी का मानना ये है कि जिस तरह की वोलेटिलिटी बाजार में है, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा लेते जाइए। 50% बुक कर लें सर अभी? जी जी, वही है रूल नंबर 1, फर्स्ट टारगेट में 50%, उसके बाद सेकंड टारगेट में और 50% कर लीजिए। चलिए ठीक, तो ये जिन लोगों ने भी इस पर दांव लगाया, 50% अपना मुनाफा बांध लीजिए और बाकी 50% के लिए अभी आप रखे रहिए, ताकि आपकी जो मतलब कॉस्ट है वो, मतलब उसमें आपको लॉस नहीं होगा ना, ये अच्छी बात है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 122 के टारगेट अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन जिन लोगों ने लिया है वो मुनाफा थोड़ा थोड़ा बांधते चलें। 950 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच जो है आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ट्विटर, फेसबुक, जहां कहीं भी आप हैं उसको लिंक को लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने लगाइए, दोस्तों यारों के साथ लिंक को शेयर करें, अपने बॉसेस के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ऑफिस के कलीग के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जहां दिल कहे उसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। काफ़ी सारे सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं पावर को लेकर के। सर अभी जो है अदानी पावर पे सवाल तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही किया। क्या करना फ्रेश बाई के लिए, कहाँ कौन सा लेवल पे अभी भी काफ़ी आ रहे हैं, फ्रेश बाई कहाँ पे कंफर्टेबल होंगे आप अदानी में? देखिए, अदानी पावर में फिर से अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा ना, फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बाइंग लेवल होना चाहिए एटलीस्ट 190 से स्टार्ट आपको करना चाहिए। ऐसा एक्साइटमेंट रखना मार्केट में बहुत रिस्क हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अभी तो 17-18 चल रहा है प्राइस, बिल्कुल रहने दीजिए जिनके पास है। अगर कभी फिर से 190 के आसपास आता है, कहीं नहीं जाने वाला, घूम फिर के आ जाता है 2-3 महीने में फिर से हेल्दी करेक्शंस में। तो ऐसे जल्दबाजी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, आप वेट करके जाइए। फ्रेश बाय अभी नहीं करेंगे। फ्रेश बाय जब हम लोगों ने 135, 140, 50 से डिस्कशन किया है, तब क्यों नहीं किया? अब जिन्होंने किया, या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, शॉर्ट टर्म व्यू है, नहीं तो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टारगेट यहाँ पे थोड़ा लंबा है। 245, 250 का टारगेट है। अब 245, 250 तो अब 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं है। अदानी पावर जैसे स्टॉक है, तो अभी एक तरफा भागेगा ऐसा भी नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेंगे, उस प्रॉफिट बुकिंग में लेना है, अदरवाइज ठीक है, दूसरा कोई स्टॉक देख लेंगे। वाह,
चलिए, तो ये देखिए, लेकिन इन सब के बीच में अगला पावर स्टॉक लेकर के आए, बाजार जरा देख लेते हैं। अब 200 अंकों से कम की गिरावट रह गई है इस वक्त की बड़ी खबर कि अब जो है 24,000 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी। और बड़ी बोल्ड कॉल सुबह हमने ली थी आज के बाजार में, जब हमने थंब लगाया था संभलेगा बाजार, क्योंकि संकेत ऐसे थे कि क्रूड जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा था और रुपया जिस तेज़ी से फिसल रहा था, वहाँ पर ये हमने सुबह थंब लगाया था। अभी के लिए हमने थंब लगाया कि 24,000 के ऊपर क्या बंद हो पाएगा निफ्टी। वो बंद हो रहा हो, लेकिन अगर 24,000 के करीब हम जरूर पहुँच गए तो नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता हुआ इंट्राडे हाई की तरफ 24,019 का था जो कि सुबह देखने को मिला था, लेकिन अब 23,980 के लेवल अब देखने को मिल रहे हैं। तो शानदार रिकवरी लोअर लेवल से करीब करीब अब 180 अंक कह सकते हैं, है ना, हाँ 180 अंक की रिकवरी जो है लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। सर, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे संक्षिप्त आप इस पर? विपुल जी, देखिए मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी बहुत रह सकता है, तो कहीं ना कहीं अभी फिर से हम एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। मार्केट को और ऊपर आने दीजिए, अभी नहीं। तो अगर 24,150 के आसपास आता है तो एक बार छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे मार्केट को, लेकिन फ्रेश बाय करने में अभी हम कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इवेंट है सामने, उसको चलिए ध्यान में ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। एक दर्शक विनोद गांधी जी हैं, कह रहे हैं सर कुछ इन्वेस्ट करने लायक जो अभी शाहरुख खान बने नहीं हैं ऐसे स्टॉक्स के नाम बता दीजिए। तो ये एक तो हमारी टिप्पणी है, आप नाम याद करके रखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे सर इस पर। लेकिन संतोष जी के जानना चाह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड में क्या करें। 1696 की एवरेजिंग है इनकी, करीब करीब 1700 के आसपास की खरीद कोचिन में इन्होंने की हुई है, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। प्रॉफिट हो रहा है सर इनको करीब 50 रुपये मान लीजिए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है इनको। क्या सलाह रहेगी सर कोचिन शिपयार्ड को लेकर के अभी? जी विपुल जी, मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड बिल्कुल बने रहना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फिर से आपको 1680 1670 तक दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 2350 2400 मिनिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे आने वाला दिनों में। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए, बेचने का आपको सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है, होल्ड कीजिए। चलिए, ये बात है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह कोचिन शिपयार्ड पे निकल के आई है। पार्थ डोले जी कह रहे हैं विपुल जी आइनॉक्स विंड के बारे में बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, आइनॉक्स विंड पे सर जब भी अच्छी रिकवरी रही, पूरी पावर पैक की जो रिकवरी रही उसमें आइनॉक्स विंड भी शामिल रहा है। अब 100 के नीचे ज़रूर आया है, लेकिन एक महीने में करीब 22-23% ये भी रिटर्न दे गया। अभी क्या करना चाहिए सर, अगर जो लोग, अब इनको ये नहीं पता कि ये खरीदना चाह रहे हैं या खरीदे हुए हैं, पर अगर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं 100 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है, और जिन लोगों के पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जी विपुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिचुएशंस निकल के आ रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 99.5 के रेंज पे, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, आप एक स्टॉप लॉस 92.5 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। एंड जैसे स्टॉक 105 ब्रेक करेगा, आपको फिर से स्टॉक बहुत बढ़िया मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। और आप पूछ रहे थे कि नेक्स्ट शाहरुख खान कौन सा स्टॉक होने वाला है। डिस्क्लेमर के साथ बताना चाहूंगा, मुझे आप 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं देख लेता हूँ ये कॉल हमारे रिसर्च डेस्क के तरफ से गया है कि नहीं, तो नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा ये हाँ नाम। ठीक है, कोई बात नहीं सर, Compliance, समझ लीजिए अगर आराम हो से। पाता है तो मैं डेफिनेटली आपको आगे बताता हूँ। पक्का पक्का पक्का, थैंक यू। और अब आ जाते हैं जरा अगले पावर स्टॉक पे। वो है सुजलॉन को लेके काफ़ी लोगों के सवाल हैं। एक दर्शक ने बड़ी संख्या में जो है करीब 10,000 शेयर कहा कि खरीदे हुए हैं, 50 रुपये की उनकी खरीदे सर। अभी क्या करना चाहिए? वो कई तरह के लोग हैं, जो कि कुछ लोग तो काफ़ी हायर लेवल पे भी खरीदा हुआ है, कुछ लोग काफ़ी अभी हाल फिलहाल में 40-42 वाले पे भी होंगे। लेवल्स कैसे लग रहे हैं अभी करंट लेवल पे, क्योंकि 58 तक की, 40 से 58 की एक तरफा रैली रही, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए सुजुलॉन में मुझे लगता है कि एक बार विपुल जी 51 52 तक आ सकता है, लेकिन आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा, जैसे ही 58 क्रॉस करेगा तो 64, उसके बाद 68, सो होल्ड करना चाहिए। अच्छा खासा एक रिकवरी पर्टिकुलर स्टॉक ने दिखाया है, और टेक्निकली मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन टेक्निकली चार्ट देखे तो इसमें एक पोटेंशियल अपसाइड 64 68 तक निकल के आ रहा है। ठीक, ये बात है यहाँ पे। अच्छा, नई खरीदारी के लिए अभी आप मना कर रहे हैं ना सर? नहीं, न्यू बाइंग तो नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा। अगर किसी को बाई करना है टेक्निकल के आधार पे देख के,
तो सपोर्ट के आसपास करना चाहिए, और लेवल रहेगा 50-51 के रेंज में। चलिए ठीक है सर, ये बात सुजलॉन को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल कर के आए हैं। सर आपने एक टोरेंट पावर, एक और ऐसा शेयर है पावर क्षेत्र से जुड़ा हुआ जहां पर काफ़ी गतिविधि देखने को मिली है, आज भी देखने को मिल रही है। 2-2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, ये भी 30% के आसपास की रैली दिखा चुका है। क्या करना चाहिए सर अभी टोरेंट पावर में? कुछ अभी दम बाकी रह गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, टोरेंट पावर मुझे लगता है कि अभी आपको होल्ड करके जाना है, इसमें अभी भी पोटेंशियल बाकी है। 1925 तक इसमें भागने का पोटेंशियल है शॉर्ट टाइम में ही। अब जिस तरीके से मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, रिसेंटली वैल्यू जोन में था ऑलमोस्ट 1300-1400 से। जिस तरीके से एक कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन, एंड वीकली चार्ट में भी लास्ट 2-3 हफ्ता, ये 4 हफ्ता हो रहा है कंटिन्यूसली हायर हाई क्लोजिंग होगा। अगर आज क्लोजिंग 1700 के ऊपर हो जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए। 1925 का शॉर्ट टर्म का टारगेट निकल के आ रहा है, होल्ड कीजिए एंड बने रहना चाहिए इसमें। होल्ड कीजिए, अभी फिलहाल के लिए बने रहिए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर टोरेंट पावर पे निकल करके आई है। और अब जो है अगला एक और पावर स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पावर में अभी भी सवालों की झड़ी लगी हुई है। सर 2 सवाल एक साथ ले लेते हैं। एक तो है CSC को लेकर के काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अंकुर रिद्धि जी ने 191 पे लिया हुआ है, 200 शेयर हैं। और दूसरा मैं जानना चाहूँगा आपसे, सवाल मेरा कहाँ चला गया, चलिए उस पर आते हैं सर। इरिडा ले लीजिए सर। हाँ इरिडा पे, इरिडा में अभी क्या करना चाहिए? और इस बीच 1150 के आसपास लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी। जी सर। जी बिपुल जी, देखिए अभी इरेदा मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन 134 के रेंज के आसपास है, एक बार हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। 122 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस एंड बिल्कुल होल्ड कीजिए। एक उछाल आपको 154 155 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसमें अभी भी वीकनेस है, नेगेटिव है। एक लंबा टाइम से हम लोग देख रहे हैं एक सेलिंग प्रेशर, और जो कि अभी भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। सो इसीलिए फ्रेश बाई या तो एवरेज नहीं करना चाहिए ऐसे ट्रेंड पे। इट विल टेक सम टाइम, मुझे लगता है कि और 2 से 3 महीना 4 महीना लग सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट अटेम्प्ट लेने का कोशिश हो सकता है, लेकिन अभी वो चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। CESC लिमिटेड अभी 184 185 के आसपास है, और कोलकाता वेस्ट कंपनी है। सो अभी तो पूरा फोकस सर कोलकाता वेस्ट बंगाल ही है, पावर है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सर खेला पॉसिबल है, और खेला स्टार्ट होगा सर आपको 190 के ऊपर, 198 के ऊपर। अगर 198 एंड अबव एक बार क्लोजिंग हो जाता है, तो सर इधर भी खेला होवे, और वो खेला होवे आपको 225 230 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिफोर दैट एक बार अगर किसी के पास है, डेफिनेटली बने रहने का सलाह होगा। चलिए, ये स्क्रीन पर आप लोग के इरिडा लगा हुआ है, लेकिन बात हो रही थी CSC को लेकर के, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो CSC को लेकर के लेवल क्या होता है सर? 198 के ऊपर जाना चाहिए पहले, है 190 ऊपर, 225 230 तक पॉसिबिलिटीज इसमें है। चलिए 225 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं CSC में, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं हमारे अगले दर्शक की तरफ से। और ये टिप्पणी सर आई हुई है हमारे विष्णु मॉर्निंग स्टार वारी एनर्जी को लेकर के। कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, मैं भी बहुत दिनों बाद जुड़ा हुआ हूं, क्या पावर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जारी रखें या निकल जाएं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और वारी एनर्जी का 3650 का कॉल लिया था कल 125 में 26 मई के, क्या सर अब तो बुरी पिटाई है आज नतीजों के बाद। रिजल्ट के इर्द गिर्द कोशिश किया कीजिए कि बहुत अग्रेसिव ट्रेड कोई मत लिया कीजिए, हो सकता है आप सफल हो जाएं, लेकिन वो एक ट्रेड ऐसा होगा ना, वो बाकी के 4 ट्रेड में जिसमें प्रॉफिट हुआ है आपको वो ले जाएगा। सर क्या व्यू है आपका वारी एनर्जी पे को लेकर के अभी? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, पावर स्टॉक्स की जो हालिया रैली रही है वो अभी कंटिन्यू रहेगी या फिर आपको अब लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लग सकता है इसमें? विपुल जी, वारी एनर्जीज का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, एक्चुअली मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मार्केट ने पसंद नहीं किया रिजल्ट को, इसीलिए आज पिटाई देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत डाउन इसमें हो गया है, लेकिन कल जो हमने व्यू दिया था
कि नहीं, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। वो व्यू आज भी इंटैक्ट है एंड सेम है। इससे पहले भी, इससे भी बड़ा न्यूज़ हमने देखा था कि इनके कुछ ऑफिस में फॉरेन में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उस टाइम पे हमने देखा है कि एक बार नहीं, दो दो बार 2650 का जोन रिविजिट होने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर आया है। और कहीं ना कहीं अभी रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण फिर से 11% नीचे आया है। अब लोगों को ज़्यादा हाईलाइट तब हो जाता है जब एक एक दिन में 10-10 11% नीचे आ जाता है। लेकिन मैं बोलूँगा अभी भी हम कॉन्फिडेंट है पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। एक बार हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 2750 2800 का जोन भी रिविजिट हो जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्टॉक 3850 4000 एंड ऑल टाइम हाई में जाने का डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि रिजल्ट खराब हो चुका है तो इट विल टेक सम टाइम। पहले अगर मैं बोलता था कि 2-3 महीना लगेगा, अभी ये टाइम मान लीजिए 6-8 महीना लग सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी करने का कोई मैटर इसमें है नहीं, लेकिन चार्ट अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे। और 2-1 दिन में मुझे लगता है कि फिर से थोड़ा बहुत रिकवरी ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब जब 10-11% थोड़ा बहुत अप या डाउन होता है तो सेलिंग या तो प्रॉफिट बुकिंग फिर से अप मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए अभी आप वेट करके जाइए, बने रहिए स्टॉक के साथ। बने रहिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मतलब आपने जैसा कहा कि अच्छा है, तो क्या गिरावट में 11% टूटा हुआ है, खरीद सकते हैं क्या, या और नीचे आने का वेट करेंगे? नहीं, एक बार डेफिनेटली खरीद के जा सकते हैं अगर किसी को बाय ऑन डीप करना है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टैगर मैनर पे करना चाहिए। एक बार अभी करेंट जोन बहुत बढ़िया है और एक बार हम 2950 के आसपास बाई करेंगे, तो अभी डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंपनी है, होल्ड रखने का ही सलाह होगा। होल्ड करने की सलाह है, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो गिरावट में खरीद भी सकते हैं। ये राय आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं दर्शकों की। और अच्छा, ये एक और आ गया है सर, पावर का एक और शेयर, SJVN ले लेते हैं और NTPC, दो शेयर और ले लेते हैं सर। अभी SJVN में भी रिकवरी रही काफ़ी शानदार, उसके बाद अब आज थोड़ी सी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है सर SJVN में? SJVN हुआ, NHPC हुआ, ये लगता है चलेंगे चलेंगे, वो कई बार नहीं चल पाए हैं। लेकिन NTPC पे सवाल है और SJVN को लेकर के, इन दो पावर शेयरों में किस में ज़्यादा दम दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल जी, देखिए अभी एनटीपीसी अभी 398 399 के लेवल पे चल रहा है। हमें लगता है कि एक बार अगर स्टॉक 392 ब्रेक करता है तो आपको 375 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके का मूव दिखाया है पास्ट में, बहुत बढ़िया हेल्दी करेक्शन से आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट कोई ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन नहीं है। अब बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एनएचपीसी 82 चल रहा है। एनएचपीसी का एक जो है थोड़ा जैसे ही 91-92 के आसपास आता है, इसका एक रोग है। अब उसके बाद फिर से हमने देखा है कि ये नीचे आ जाता है। अच्छा, बंधन बैंक का अलर्ट लगा रखा था मैंने, 205 के आसपास का फ्यूचर प्राइस आ रहा है। अगर बंधन बैंक विपुल जी 204 कैश मार्केट पे ब्रेक होता है, सस्टेन हो जाता है, तो बंधन बैंक का बाय करने का सलाह रहेगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एक व्यू आपको दिया था। तो अभी 199 पे चल रहा है कैश में, 204 एंड अबव एक बार अगर मिलता है तो एक बाई कॉल मेरे तरफ से जनरेट हो जाएगा, और उस हिसाब से हम 198 पे लगाएंगे स्टॉप लॉस, और 215 का रहेगा टारगेट। इसमें कंडीशन है 204 एंड अबव सस्टेन होना चाहिए। 204 उसके ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी अगर 5-7 मिनट भी हो जाता है तो 215 का रहेगा टारगेट, और 198.50 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। जय बात, यहाँ पर निकल करके आई है। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं सर, वो शाहरुख खान स्टॉक का क्या हुआ? अब शाहरुख आएगा? खान स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली हमने क्लाइंटों को भी कॉल देके रखा था बहुत लोअर टाइम फ्रेम से, बहुत नीचे से। इसीलिए मैं डिस्क्लेमर वगैरह देख रहा था, एक बार हम इसमें कॉल दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लेमर है, ये कॉल हमने हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट हैं इनको पहले से दे के रखा है, और लॉन्ग टर्म व्यू से, थोड़ा बहुत मिड टर्म व्यू से, कोई इसमें 1-2 दिन 4 दिन वाला व्यू नहीं है। फंडामेंटली रीजन है, कंपनी के अंदर और एक कंपनी की तरफ से 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। कंपनी का नाम है बाजार स्टाइल रिटेल, स्टाइल बाजार नाम से हम बहुत फेमस है, इनका बहुत अलग अलग स्टोर है। अभी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो है 393 के लेवल पे, और जो टारगेट निकल के आ रहा है, पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 410 410, सेकेंड टारगेट रहेगा 460 460, थर्ड टारगेट रहेगा इसमें 520 520। एक स्टॉप लॉस आपको 330 पे मेंटेन करके जाना है। और ये जो ओवरऑल ये जो मेरा व्यू है, मिनिमम आपको 20 से 24 वीक्स का एक कॉल है, एक कोई शॉर्ट टर्म कॉल नहीं है। कंपनी का नाम रहेगा
बाजार स्टाइल रिटेल स्टाइल बाजार के नाम से बहुत फेमस है। और इसमें क्यूपिट क्यूपिड ने रिसेंटली इसमें 300 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, 331 करोड़ के आसपास। और स्टाइल बाजार के जितने भी 225 स्टोर है, क्यूपिड के प्रोडक्ट विपुल जी स्टाइल बाजार के ये जो स्टोर है यहाँ पे बिकेंगे। एंड कहीं ना कहीं और भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि फ्यूचर में पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि FY27 बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है बाजार स्टाइल का। और अभी जिस तरीके से ऑल टाइम हाई के आसपास अगर हम प्राइस एक्शंस देखेंगे, ऑल टाइम हाई के आसपास आया है। सो बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि मेरा KRN हिट एक्सचेंज हिट हुआ है, ये बाजार स्टाइल वाला भी हिट होगा। और करेंट जोन से भी मैं एटलीस्ट 25 से 30% का एक जंप मैं देख पा रहा हूं। लेकिन देखिए इसमें फंडामेंटल रीजन है, इसमें टेक्निकल रीजन है, डिस्क्लेमर है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, तो आप आपके अकॉर्डिंग उस हिसाब से मेंटेन कीजिए। लेकिन जो टारगेट स्टॉप लॉस मैंने आपको एग्जैक्टली बताया, यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है। 330 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 410 का पहला टारगेट, 460 का सेकंड टारगेट और 520 का थर्ड टारगेट। जी चलिए, बड़ी ज़बरदस्त जो है आपने पूरी डिटेल में जो है एनालिसिस इसका किया। लेकिन सर ये क्यूपिड इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कपड़ों का और क्यूपिड के स्टॉक्स का, मतलब वहाँ पे मतलब ये सारे स्टाइल बाजार का विपुल जी एक्चुअली शोरूम रहता है वहां पे। आप बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स अभी इनका लेने लेने आने का प्लानिंग चल रहा है। सो मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में अगर वो होता है कहीं ना कहीं वो स्टाइल बाजार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सा कुछ हो सकता है। और ये भी सर कोलकाता बेस्ड कंपनी है। फोकस कोलकाता पे ही कर रहे हैं आजकल, क्या बात फोकस कुछ भी किए, खेला तो इधर हो सकता है खेला 4 तारीख वाह। को, अभी फोकस थोड़ा रखना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, बात सही है। आज इसी तरह का कुछ खेला लेकर के अभी हर्ष भी आएंगे। देखिए 410 पहला टारगेट बाजार स्टाइल पे रखिए आप, 460 दूसरा टारगेट, 520 तीसरा टारगेट, 330 ये आपको जो है आपको स्टॉप लॉस दिए गए हैं, उसका भी ध्यान रखिए। 310 रुपये के स्टॉप लॉस, नहीं 330 रुपये, 330 330 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की सलाह है बाजार स्टाइल रिटेल। लेकिन हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये एक दिन की कॉल रही है, ये आराम से रखने वाली कॉल है। 410 460 520 3 टारगेट दिए गए हैं, इसको लेकर के जाइए और ये आपको जो है यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और रीज़न जो है प्रदीप जी ने काफ़ी डिटेल में जो है आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर वो हो गया था क्या NTPC और बाकी रह गया था, नहीं हुआ? SJVN बाकी रह गया था। मुझे लगता है कि विपुल जी SJVN कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, 79 के रेंज के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है SJVN पे। मुझे लगता है कि देखिए उछाल में ना अभी सेल ही करना है, कहीं ना कहीं इसमें मूव नहीं आ रहा है। तो मूव नहीं आ रहा है, जबरदस्ती हम बाई नहीं करेंगे अभी। 72.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 88 89 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें हाथ लगाना अभी नहीं चाहिए। NTPC भी सर उस सवाल में था, तो NTPC भी देख लीजिए। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं वेदांता में 65% प्रॉफिट से 39% लो शो कर रहा है, कल ही था 65% प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है, सो बेच नहीं रहा हूँ। बट ये क्या कैलकुलेशन हुआ है डीमर्जर का, समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको 4 और कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे सर। तो अगर आप जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो उतना ही रहेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको लेकर के 1-2 हफ्ते का वेट कर लीजिए। अभी डीमर्जर के प्राइस एडजस्ट हुआ, 1-2 हफ्ते में आपके अकाउंट में बाकी की कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो उसके लिए आप चिंतित मत होइए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल गई सर। वो NTPC कंप्लीट कर दिए जी। NTPC विपुल जी मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस आया है, एक बार 390 तक आ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि घूम फिर के स्टॉक आपको 435 440 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, बस शॉर्ट टाइम में अच्छा चला था, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम दिक्कत मुझे नहीं लगता है अभी। चलिए, ये बात है। और इस बीच जो है अंबाला जी का मैसेज आया है कि उन्होंने सुबह जो सेंसेक्स का ऑप्शन ट्रेड दिया था पुट और कॉल का, 76,400 की पुट 76,600 की कॉल, उसमें उनका कहना ये है कि 200 पॉइंट मिल रहा है। तो अभी जो है टारगेट अचीव हो गया है, आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए ठीक, बढ़िया। ये है प्रदीप सर की रिसर्च धुआंधार रहती है, मतलब तुरंत जो है मान गए सर, अद्भुत। इस पर विस्तार पूर्वक फिर से चर्चा की जाएगी कभी आपसे फ़ोन करके।
लेकिन इन सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और ज़रा बातचीत कर लेते हैं। कुछ एक डिफेंस को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। अभी तक बात हो नहीं पाई आज। सर, एक अच्छी रैली के बाद अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है क्रॉस द बोर्ड। अभी क्या करें सर? थोड़ा थोड़ा करके क्या हर गिरावट में खरीदें? जैसे GRSC आज 4% टूट गया, 4.25%। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन आज का लो था 2885। क्या करें? 3000 के आसपास कंफर्टेबल हैं आप कि नहीं? बिल्कुल जी, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे यहाँ पे। ये एक्सपेक्टेशन था ही। अभी रिसेंटली 10-11% इतना चला है, तो एक बार अगर 4-5% का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, दैट इज हेल्दी करेक्शन, दैट इज नो प्रॉब्लम। चार्ट भी बहुत प्रोमिनेंट है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे बहुत ऊपर। मुझे लगता है कि 3150 एंड अबव सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्केट का एक पार्ट होता है, अप डाउन दोनों तरफ मार्केट चलता है, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश बाय फिलहाल अभी नहीं करना चाहिए, और 4-5%, 6% टूटने दीजिए, उसके बाद फिर से एक बार हम वैल्यू जोन में बाय करने में पसंद करेंगे। लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। जिनका भी बाइंग मान लीजिए 2300, 400, 500 के आसपास हुआ है, आप होल्ड कीजिए, बने रहिए। ठीक है, ये बात हो गई GRSC को लेकर के। परवेज जुरानजी जी कह रहे हैं कि इन्फोसिस बाय किया हुआ है। तो एक सर IT को लेके अब क्या करें? का मतलब एक बार के लिए अब IT से कई बार लगता है कि यार पूरी तरह एग्जिट ही ले लें, क्योंकि एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी कुछ आ जाती है। अभी आपका व्यू क्या है? इन्फोसिस भाई साहब के पास है 1300 पर। विपुल जी, अभी ना निफ्टी IT से ना हम लोगों ने, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में था, तो हमने ना एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसमें रीजन नहीं है। एक दिन भागता है, दूसरे दिन फिर से नीचे आता है, और एक टाइम पे हमने देखा है कि आज से मैं 1 साल पहले का बात आपको कह रहा हूँ, कि ये तो चला नहीं, अपना टैरिफ वाला प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बाद ट्रेड डील नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट एक कहीं ना कहीं नीचे था। सेकंड, इनका जो रेवेन्यू है ओवरऑल IT का, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है बाहर में। सो वो डिपेंडेंसी थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स टेंशन होने के कारण कहीं ना कहीं कंपनीज का थोड़ा प्रेशर भी रहा था। और बाद में जब इसका रिजल्ट आया, अर्निंग ऑब्वियसली मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग ही जो है प्राइस को ड्राइव करके लेके आता है। अब अर्निंग अच्छा नहीं था लास्ट कुछ क्वार्टर्स का, अब उसके बाद फिर से ट्रेड डील्स वगैरह हुआ, थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा था, कहां से घूम फिर के एंथ्रोपिक वाला AI आ गया। अब AI का डर खत्म होते ना होते फिर से रिजल्ट आया। अब रिजल्ट भी कहीं ना कहीं उतना बढ़िया, ओवर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं हो रहा है जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का। और कुछ कुछ तो IT काउंटर मैंने देखा है कि रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन था वो भी मैच नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारा मैटर हुआ है, तो अभी वैल्यू जोन पे है नो डाउट, लेकिन बेस फॉर्मेशंस वगैरह अभी हुआ नहीं है। इट विल टेक अनदर 1 to 2 क्वार्टर्स, जहां पे अभी 1-2 क्वार्टर लग सकता है, और जहां पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ऐसे प्रॉब्लम में रहना नहीं चाहता। मैं मस्त आदमी हूं एकदम, जहां पे फ्रेश दिखाई दे रहा है कुछ तेजी, मैं वहां पे रहूंगा। जो मुझे प्रॉब्लम देगा मैं वहां पे नहीं हूं, सिंपल। अभी हमको झमेला नहीं लेना है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए बढ़िया है IT सेक्टर, लेकिन अभी नहीं चलेगा, इट विल टेक सम टाइम। अगर आपका व्यू ऐसा है और आप बने रह सकते हो, तो डेफिनेटली आप बने रहिए। ऐसा नहीं कि IT खत्म हो जाएंगे नहीं चलेगा, लेकिन व्यू अगर शॉर्ट टर्म है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हर दिन, हर सेकंड दिन कि आज क्यों नहीं चल रहा है, आज क्यों नहीं चल रहा है, वो नहीं चलेंगे जी। क्या बात आपकी बिल्कुल सही है। और इस बीच चरण गुप्ता जी कह रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में बता दीजिए। 100 में खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, बट शॉर्ट बुक कर लें। पिछली बार 50% गिरा चुका है, मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया था। अभी अरुण जी के लिए 100 रुपये में इन्होंने खरीदे हैं सर, लॉन्ग टर्म को देख सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं पिछली बार का अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो विशाल मेगा मार्ट सर, क्या ये इस रैली में जो है ये दोबारा अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाएगा या अभी थमेगा? 21 रुपये इनके बन रहे हैं, 100 रुपये पे लिए हैं। देखिए, विशाल मेगा मार्ट, मुझे लगता है कि विपुल जी जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है यहाँ पे। होल्ड कीजिए, 112 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, एंड बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक, हर्ष के पास जाएं सर, उससे पहले दो स्टॉक्स जाते जाते और डिस्कस कर लेते हैं डिफेंस के। एक आइडिया फोर्स ले लीजिए, और जिस पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास हैं। 463 की बाई की हुई है कैलाश जी ने, कैलाश आर्या जी ने। 100 शेयर इनके पास हैं आइडिया फोर्स के, 463 की बाइंग है। अब 600 का से ऊपर का भाव है। और दूसरा अपोलो माइक्रो पे काफ़ी ज़्यादा सवाल थे हमारे पास, तो अभी अपोलो माइक्रो को लेकर के आपका व्यू पॉइंट क्या है?
देखिए एपोलो माइक्रो एक बार ऑल टाइम हाई ऑन द वे, ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे 298 के आसपास है। लास्ट टाइम एपोलो माइक्रो का जो सेलिंग प्रेशर था वो है 251 250 के रेंज में, सॉरी 351 350 के रेंज पे जैसे ही गया था उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि नीचे आ गया था, लेकिन अच्छा रिकवरी चला है। इस बार फिर से 280 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, मतलब नेक्स्ट आपको ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। और आइडिया फोर्स, बेसिकली आइडिया फोर्स में जब भी ये ऊपर आता है मेरे को थोड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, हमको पता नहीं, क्योंकि ये ड्रोन रिलेटेड कंपनी है। और अभी देखिए घूम फिर के वही जोन पे आ गया है जिस टाइम पे जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। अभी उस टाइम पे भी 600 के ऊपर था, अभी भी 600 एंड अबव ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जी एक रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस आपको 640 से 650 के रेंज पे बहुत ही तगड़ा वाला रेसिस्टेंस है। हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से एक बार सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, नेक्स्ट स्टॉक आपको 950 तक जाने वाला है। एंड एक बार मैं वेट करूंगा, अभी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर किसी किसी ने भी लोअर टाइम फ्रेम से बाई किया तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि 640 650 वाला जोन वही जो इंडिया पाकिस्तान का अटैक हुआ था उस टाइम पे सडनली स्टॉक साढ़े 350 से भाग के फटाक से 1-2 हफ्ते में आ गया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो वार का न्यूज वो आने से पहले आइडिया फोर्स भाग गया था। सो इसीलिए ना मैं डरा रहता हूँ, कब जब 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 ये अपना आइडिया फोर्स वाले स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तब कुछ तो हो नहीं रहा है, मैं वो सोचता हूँ पहले। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि एक बार 635 से लेके 640 के रेंज पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए जी। जी ठीक सर। और वो बीएल वाला बात रह गई सर। कौन सा? बीईएल बीईएल बीएल में बने रहना है। बीएल फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, एक बार आपको 410-15 तक आते हुए दिखाई देंगे, वो एक बाइंग जोन होगा आपके लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया है। हमने तो 287 290 से डिस्कशन स्टार्ट किया था, आज 430 है, आपको 550 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। प्रोमिनेंट कंपनी है, बीच बीच में ऑर्डर मिलता रहता है, होल्ड कीजिए, बने रहिए।